आप देख रहे हैं खबर विशेष और मैं संतोष गुप्ता। दोस्तों, खबर विशेष में आज हम विश्लेषण करेंगे एक ऐसी खबर का जिसकी ऊपर जितनी भी चर्चा की जाए कम है। पप्पू यादव, पूर्व सांसद और जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव और उनकी गिरफ्तारी के बाद जेल भेजे जाने की यह संपूर्ण घटना आपको जानना चाहिए। आपको बता दें कि 32 साल पुरानी एक घटना के आधार बनाकर पप्पू यादव को बीरपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। क्या है वो घटना, हम आपको जानकारी दे दें कि यह 29 जनवरी 1989 को मधेपुरा जिले के मुरलीगंज के केपी कॉलेज के सामने पान की गुमटी के पास दो युवक अपहरित हो गए, लापता हो गए। थाने में एक आवेदन दिया गया लिखित रूप में उस समय, और उसमें नामजद अभियुक्त पप्पू यादव को बनाया गया। चलिए, पप्पू यादव को बना दिया गया नामजद अभियुक्त 29 जनवरी 1989 के मामले में। कुछ समय बाद चर्चा है कि दोनों युवक सकुशल घर लौट आए और चर्चा यह भी है कि दोनों पक्ष वादी प्रतिवादी के बीच में सुलह भी हो गई। जहाँ तक मुझे याद है कि कॉलेज के लड़के को यह हवा उड़ी थी कि कॉलेज के लड़के को पप्पू यादव अपहरण कर लेकर चला गया, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये अपहरण नहीं था, बल्कि इन लोगों का आपसी कोई झगड़ा था। और पप्पू यादव से इन लोगों का फिर सुने कि मेल हो गया और थाना में जो भी केस हुआ था सो समाप्त हो गया। ये हमने उड़ती खबर सुनी थी। कुछ आपसी विवाद था और इन सब के बावजूद चूंकि प्राथमिकी दर्ज हो चुकी थी अपहरण का, तो चार्जशीट भी दाखिल हुई। कोर्ट में मामला गया, मामला ट्रायल में गया और साल दर साल गुजरता चला गया। इस बीच तब के रॉबिन हुड और बेताज बादशाह बने बिहार के पप्पू यादव की गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर पाई। जब इस मामले में उस समय गिरफ्तारी हुई थी तो कुछ महीने जेल में रहने के बाद पप्पू यादव को जमानत मिल गई, लेकिन समय के अंतराल में वह जमानत कोर्ट द्वारा रद्द भी हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि कोर्ट ने वारंट जारी किया कि पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया जाए। चलिए, कोर्ट ने वारंट जारी किया तो पुलिस को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। पप्पू यादव अंडरग्राउंड नहीं थे, पप्पू यादव भूमिगत नहीं थे, लापता नहीं थे, बाकायदा विधायक और सांसद रह चुके हैं पप्पू यादव, और उनकी पत्नी रंजिता रंजन भी सुपौल से सांसद रह चुकी है। भला वो भूमिगत कहां? अगर कोर्ट ने सम्मन जारी किया तो पुलिस को चाहिए तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साल गुजरता गया, गुजरता गया, गुजरता गया, और इतने साल गुजर गए कि अगर एक नवजात शिशु का जन्म होता है अगर केस के समय, तो वह पिता भी बन जाएगा। जी हां, वह नवजात शिशु पिता भी बन जाएगा। यानी 32 साल गुजर गए, और आमतौर पर 20 साल के बाद, 21 साल के बाद और 26-27 साल की उम्र तक में आमतौर पर विवाह हो जाती है, और उसके बाद कुछ साल में बच्चे भी हो जाते हैं। यानी एक शिशु का जन्म और फिर वह उसका पिता बन जाना, फिर वो एक शिशु के पिता बन जाना, इस बीच इतने लंबे सफर गुजरने के बावजूद भी पुलिस को सुधि नहीं आई कि पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया जाए। कोर्ट ने पूछा, यह जो चर्चा है कि कोर्ट ने पूछा क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? पुलिस ने जवाब दिया, जनाब, चौकीदार को दी गई थी, सम्मन खो गया। पुलिस की फजीहत हुई, कोर्ट ने दोबारा से सम्मन जारी कर दिया, लेकिन तालीम तो होना ही नहीं था। आपको बता दें कि पप्पू यादव
बाकायदा कुछ महीना पहले जब बिहार विधानसभा चुनाव था 2020 में, तब वे उसी मधेपुरा जिले से, जिस मधेपुरा जिले में यह अपहरण का मामला दर्ज हुआ, उसी मधेपुरा विधानसभा से वे उम्मीदवार के रूप में चुनाव भी लड़े, लेकिन पुलिस तब भी गिरफ्तार नहीं कर पाई, ना उसके पहले ना उसके बाद। परत दर परत और समय दर समय गुजरता गया। जरूरत नहीं थी, कद्दावर नेता, जनप्रिय, भला उनकी गिरफ्तारी पुलिस क्यों करना चाहेगी? पुलिस तो इंतजार कर रही थी आला हुक्मरानों के उस आदेश का जिसकी तालीम समय पर की जा सके। कोर्ट भले ही कहती रही गिरफ्तार करो, लेकिन पुलिस ने सुधि नहीं ली। पुलिस को तो सुधि तब आती है जब आला हुक्मरान ऊपर से दिशा निर्देश पारित करते हैं। चलिए, इस पर हम अगली कहानी बताने से पहले हमारे विशेष संवाददाता मधेपुरा ब्यूरो चंचल कुमार ने उस जगह पे जाकर देखा जिस कॉलेज के सामने से अपहरण हुआ था। उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की कि पूरा मामला क्या है। देखिए इस रिपोर्ट को। परिवार की चिंता न करते हुए पप्पू यादव जन जन की सेवा करते नजर आते थे। बावजूद उन्हें इस कोरोना काल में 32 वर्ष पूर्व मामले में गिरफ्तार किया गया। क्या है मामला और क्या बातें सामने आएगी, यह तो जांच का विषय है। बहरहाल यहाँ के लोग क्या कुछ कहते हैं, इसके लिए आप बने रहे और लोगों से हम सीधी बातचीत भी आपको कर। मिथिलेश जी मेरा नाम हुआ। ये बताइए मिथिलेश जी की रात्रि में पप्पू यादव को 32 वर्ष मामले में गिरफ्तार किया गया, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, सरकार के द्वारा ये जो गलत नीतियों के द्वारा पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है, इस तरह की कोरोना प्रोटोकॉल में अभी किसी भी मामला में गिरफ्तारी का नहीं है, लेकिन पप्पू यादव को साजिश के तहत फंसाया गया है और गिरफ्तार किया गया है। ये हम लोगों उससे असंतुष्ट हैं और उसका विरोध करते हैं हम लोग। धन्यवाद। कोरोना काल में जहां पर अभी गिरफ्तारियां भी नहीं हो रही, वहीं पप्पू यादव लगातार कई मामले को उछाल रहे थे, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि साजिश के तहत षड्यंत्र रचकर पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। उस समय हम लोग कॉलेज में काम करते थे, कॉलेज के टीचर थे, तो इसलिए इंटरेस्ट था कि भाई कॉलेज का लड़का को क्यों पकड़ ले। तो पता चला कि नहीं, लोगों का आपसी मामला था, ये लोग अपना सलट लिया, खत्म हो गया केस। आपने देखा वह केपी कॉलेज जिसके सामने से युवक अपहरित हुआ। आपने जाना कि लोगों की राय क्या है। बुजुर्ग ने भी बताया कि उस समय घटना क्या हुई थी। अपहरण हुआ, फिर छूट गया, फिर सुलह हो गई, तमाम बातें सामने आई। अब हम आपको बताते चले कि 32 वर्ष बाद ऐसा क्या हो गया जो पुलिस में एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई और उनकी गिरफ्तारी हो गई। आइए आपको बताते चले। 32 साल बाद, यानी कि जनवरी 1989 के बाद इस 2021 में, आपको इससे पहले हम बता दें कि 10 फरवरी 2020 को ही पप्पू यादव को गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया गया था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। पुनः 17 सितंबर 2020 को कोर्ट ने फिर पुलिस से पूछा कि वारंट का क्या हुआ। पुलिस ने कहा कि वारंट की कॉपी अदालत से जारी की गई थी, वह चौकीदार से खो गया। 17 सितंबर 2020 को पुनः वारंट जारी किया गया, लेकिन उस पर तामील नहीं हुई। 22 मार्च 2021 को पप्पू यादव के घर की कुर्की जब्ती के भी वारंट जारी कर दिए गए थे, लेकिन पुलिस उसे भी दबाकर बैठ गई और उसके बाद भी न तो कुर्की जब्ती हुई, न ही पप्पू यादव की गिरफ्तारी। यहां दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि पप्पू यादव पूर्णिया और मधेपुरा जिले में, सहरसा जिले में और बिहार के तमाम जिलों में वो जाते रहे। सुरक्षा कर्मी उनके साथ घूमता रहा, हर जगह वे पहुंचते रहे, मीडिया के सामने आते रहे, आम पब्लिक के बीच में पहुंचते रहे, लेकिन पुलिस को उनकी खबर नहीं लगी, उनकी गिरफ्तारी करना संभव नहीं हुआ। चलिए फिर क्या हुआ, चलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि 32 साल बाद फिर क्या हुआ जो उनकी एकदम से गिरफ्तारी हो गई। तो उसकी कहानी की एक कड़ी जुड़ती है पप्पू यादव के उस जनचर्चा से, उस हंगामे से, जिसके बाद सरकार की किरकिरी होने लगी, बिहार सरकार की किरकिरी होने लगी। बता दें आपको कि पप्पू यादव ने एम्बुलेंस फ्री करने की मांग कर दी
और सरकार को बात खुलेआम चुनौती दे दिया कि यदि आप निःशुल्क नहीं कर सकते हैं एम्बुलेंस सेवा, तो आप हमें बताइए, हम उनका खर्च आप उठाएंगे, हम आपके खाते में पैसा डालेंगे। यदि सरकार को नहीं संभालती है तो सरकार फिक्स करे एम्बुलेंस का। पप्पू यादव हर दिन एम्बुलेंस को पैसा देगा और फ्री करे सरकार अभी कोरोना पेशेंट को। नीतीश कुमार भला अपने विपक्षी और ऐसे नेताओं की बात क्यों सुनते हैं? उन्होंने हाँ इतना जरूर किया कि उन्होंने कह दिया कि अगर एम्बुलेंस वाले कोई भी नाजायज पैसा लेते हैं तो उनकी एम्बुलेंस की सेवाएं रद्द कर दी जाएगी, ड्राइवर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन निःशुल्क सेवा नहीं हुई। उसके बाद फिर एक मामला आया और यही बात अमृत प्रत्यय ने आर्मी से कहा था मुझे डॉक्टर चाहिए, और आज पप्पू यादव कह रहा है कि डॉक्टर नहीं चाहिए। पूरी की पूरी संस्था और खास तौर पर निजी हॉस्पिटल कंप्लीट रूप से आर्मी के हवाले करें और एनएमसीएच में ताला लगवाएं। कोविड सेंटरों में वो चले गए मरीजों की तीमारदारी करने के लिए, सेवा करने के लिए। अरे भाई साहब, कानून है, आप क्यों चले गए? पप्पू जी, मैं आपसे कह रहा हूं, क्यों चले गए समाज सेवा करने, आम आदमी की सुनने, दुख और दर्द बांटने? ये कलयुग है, जरा संभल के, जरा बच के, नहीं तो जेल की शिक्षें आपका इंतजार कर रही है। और बीरपुर के जेल में आप मच्छर भी कटवा रहे हैं, पैर का ऑपरेशन हुआ है, कमोड भी नहीं है, इसलिए आपने खाना भी छोड़ दिया। ये हमारे देश की विडंबना है कि अगर कोई सेवा भाव से आगे आता है और अगर सरकार की किरकिरी होती है तो सरकार के ऊपर ये आरोप लगता है कि उनकी उदासीनता के कारण वह व्यक्ति पीड़ित क्यों है। आपको हम यहां बता दें कि जब एम्बुलेंस की एक और चर्चा सामने आई जिसमें भाजपा के सांसद के ऊपर अंगुलियां उठी कि उनके आवास पर कई एम्बुलेंस खड़े हैं, उनके तरफ से जवाब भी आया कि ड्राइवर नहीं था, कोविड कॉल है, ड्राइवर नहीं उपलब्ध है, इस वजह से खड़ी थी। लेकिन आम लोग इस बात से कहां सहमत होने वाले हैं? वे तो बस रो रहे हैं, अपने परिजनों को खोने का गम और उनकी पीड़ा से विचलित हैं। वो नहीं मानते इन बातों को, वो तो सिर्फ और सिर्फ उस बात को देखते हैं, उस चीजों को देखते हैं जो पप्पू यादव कर रहा है, पहुंच रहा है। वो बिना ये सोचे कि उनका ये भारी भरकम शरीर, डायबिटीज का शरीर उसे भी किसी रोग में ग्रसित कर सकता है। वो इस भय और इस पीड़ा और इस डर को नजरअंदाज करते हुए आम लोगों के बीच जा रहा है। अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन वो निरंतर जनता के बीच जा रहा है, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी। वो जनता की पीड़ा सुन रहा है, दवाई दे रहा है, इंजेक्शन दे रहा है, और परिणाम आपके सामने है। 32 साल पुराने मामले को खोजकर उन्हें जेल की शिक्षों के पीछे पहुंचा दिया गया ताकि फिर किसी एम्बुलेंस पर आप उंगली ना उठा सके, किसी कोविड सेंटर में जाकर आप दवा, ऑक्सीजन के लिए हल्ला बोल ना कर सके। उन्हें जेल की शिक्षों के पीछे डाल दिया गया। कोविड काल है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसे कैदियों को तत्काल जेल से निकाल दीजिए ताकि जेल हल्का हो सके और 90 दिनों बाद फिर देख लेंगे। तो फिर इनको जमानत बढ़ाई क्यों नहीं जा सकती? समाज सेवा ही तो कर रहा है वो, गरीबों की ही सेवा तो कर रहा है वो। हम कानून किस लिए बनाते हैं? हम जनप्रतिनिधि किस लिए चुनते हैं? हम लोगों को सत्ता की कुर्सी पर किस लिए बिठाते हैं? सिर्फ इसलिए कि ऐसे दिनों पे वे हमारे बीच आ सके, हमारी पीड़ा को कम कर सके, ना कि एसी के बंद कमरों में बैठकर बड़े बड़े फैसले ले सके। हम तो जनता हैं जनाब, हम दबा दिए जाएंगे। मीडिया का क्या है, गला घोंट दिया जाएगा, किसी न किसी फर्जी मुकदमे में उसे तालमेल कर उनको भी जेल की दरवाजे दिखाया जा सकता है। आज कुछ भी हो सकता है, सच बोलना भी गुनाह हो गया। लोग डरते हैं कि अगर हम सच बोलेंगे क्या पता हमारे ऊपर भी कोई कार्रवाई ना हो जाए। लेकिन अनुभवी आंखें न्यूज, आपकी आवाज, जनता का भरोसा है, हम इसे टूटने यूं नहीं देंगे। हम वचन देते हैं कि अगर सरकार अच्छे कर्म करेगी हम उसे भी दिखाएंगे। हमने अपनी खबरों में दिखाया है कि मोदी जी के अच्छे कामों को,
हमने अपनी खबरों में दिखाया है नीतीश जी के अच्छे कामों को, और हम अपने ही खबरों में दिखा रहे हैं पप्पू जी के अच्छे कामों को। हम ये नहीं कहते कि कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि उनकी गिरफ्तारी गलत है, लेकिन इस वक्त गलत है। जब जनता को उसकी जरूरत है तब गलत है। जब आप 32 साल तक इंतजार कर सकते हैं तो 32 दिन और इंतजार किया जा सकता था, आखिर क्यों नहीं? एक ज्वलंत सवाल है। आप दर्शक हैं, आप इस पर मनन कीजिए। और आपको जाते जाते हम बता दें कि इस सरकार के अपने ही विधायक, अपने ही नेता इनकी किरकिरी कर रहे हैं और इनके खिलाफात भी, मांझी हो, मुकेश सहनी हो या भाजपा के नेता हो, उन्होंने भी कहा पप्पू यादव का इस वक्त गिरफ्तार होना गलत है। अब आप जनता जनार्दन हैं, दर्शक हैं, यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसका खूब शेयर कीजिए, खूब लाइक कीजिए, लोगों को मैक्सिमम अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि सरकार के कान पर जो जू रेंग रही है वो हटे, पर्दा खुले, आंखों से पर्दा हटे, सच सामने दिखे, गरीब गुरबा की आवाज बनने वाले उस शख्स को तत्काल जमानत मिले। हम उनकी रिहाई की मांग नहीं कर रहे, हम जमानत की मांग कर रहे हैं। उन्हें तत्काल जमानत मिले, वे समाज सेवा कर सके। कानून को अपना काम करना है, कोर्ट अपना, न्यायालय अपना फैसला देगा। अगर वह मुजरिम है, अगर उनके ऊपर किसी प्रकार की अपराध दर्ज है तो उसकी न्यायिक जांच प्रक्रिया चलनी चाहिए, क्योंकि न्यायिक जांच पर हमारा पूरा भरोसा है। हम चाहते हैं सिर्फ इतना कि इस समय जनता को उनकी जरूरत है और उन्हें जमानत दी जा सकती है। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, क्योंकि यह आपका चैनल और आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।